अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहूँगी मैं कि आप लोग नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो किस पे देखना चाहते हैं। अगर आप किसी और पे भी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो पूरा देखें, क्योंकि स्टार्टिंग में तो टेलर रहता है, बाकी चीज़ें तो लास्ट तक आती हैं। तो बात करते हैं वॉइस रिकॉर्डिंग की, जिस पे अभी लगातार गर्मा गर्मी चल रही है। तो वॉइस रिकॉर्डिंग, कल मैंने कहा था कि हो सकता है सलमा ने ये वॉइस लीक की हो, लेकिन मैंने इसके साथ ये भी बोला था कि सलमा खुद को क्यों बदनाम करेगी वो वॉइस लीक करा के। अब समझ में आता है कि वो वॉइस किसने लीक की है। ये वॉइस लीक की है शाहरुख ने। जी हाँ, शाहरुख अजमल ने ही ये रिकॉर्डिंग की है। ऐसा नैना ने खुद बोला कि रिकॉर्डिंग शाहरुख ने की है, और लीक भी शाहरुख ने ही की है। ये बात नैना ने नहीं बोली, लेकिन ये रिकॉर्डिंग शाहरुख ने ही लीक की है। अब मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ जो लोग बोल रहे हैं कि नैना ने बहुत गलत किया, शाहरुख ने बहुत गलत किया, ये रिकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा क्यों किया, शेम ऑन यू नैना। मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन मैं बात करूँगी जो चीज़ सही लगी उसे उस टाइम पे। जब सितारा के इतने सारे प्रूफ्स आए उसकी हरकतों के, मतलब सलमा ने सब कुछ दिखा दिया, पासपोर्ट दिखा दिया, होटल की चीज़ें, मतलब सब कुछ उसने दिखा दिया कि ऐसे ऐसे हुआ, मेरे हस्बैंड ऐसे गए, वहाँ से गए। और इसकी रिकॉर्डिंग इतनी चली जिसमें बाबर की भी आवाज़ है, सलमा ने चैट्स दिखाई, सब कुछ दिखाया उसने। इसने कुरान की झूठी कसम खाने को बोला, सब कुछ बोला। सब चीज़ें दिखाने के बाद भी जो अंधे हैं वो सितारा को ही सपोर्ट कर रहे हैं, ये बातें नहीं मान रहे हैं। तो अगर अपनी बात को यकीन दिलाने के लिए नैना ने रिकॉर्डिंग कर ली तो कौन सा गुनाह कर लिया। क्या ये चीज़ें सितारा करती तो किस सितारा से भी आप लोग यही पूछते। सितारा के सपोर्टर को बोल रही हूँ मैं, तब तो कहते नहीं सितारा ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि सितारा तो किसी का कत्ल भी कर दे वो अच्छा ही है। नैना ने अगर अपनी और शाहरुख की सेफ्टी के लिए एविडेंस के तौर पे ये वॉइस रिकॉर्ड किया तो वो गुनाह हो गया। लीक तो किया उसने, गलत किया, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे लीक हो रहे थे वॉइसेस, बहुत सारी चैट्स लीक हो रही थी। लेकिन अगर उसने ये सोच के लीक किया कि क्या पता इससे यकीन कर लें, तो शाहरुख ने एक साथ कई लोगों को बदनाम कर दिया, उसमें सलमा को भी बदनाम कर दिया अपना बचने के लिए। लेकिन वो क्या करे, शायद उसके पास वही आखिरी रास्ता था कि शायद इससे लोग उसे सही मान लें, उससे ये पता चल जाए कि हाँ सितारा गलत थी। लेकिन फिर भी लोग नहीं मानेंगे, उल्टा जो है इसे ही बोल रहे हैं कि इसने क्यों लीक किया। आज की वीडियो की बात करते हैं, आज के ब्लॉग की। तो सितारा मैडम ने आज बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। वो क्या, चाय बनाया है, दाल बनाई है। जो बंदी चाय बनाना तक छोड़ चुकी थी, दूसरे पे डिपेंडेंट, मतलब एक कप चाय तक नहीं पीती थी। इसकी स्टार्टिंग की वीडियो आप देखोगे तो इसकी वीडियो ही उसी पे बेस्ड होती थी। बहुत देर तक चाय को उबालती थी, चाय की रेसिपी दिखाती थी, और उसके बाद इसने वो चाय ही बनानी छोड़ दी। और आज इतने टाइम बाद चाय बनाई तो उसका ही गाना गा रही कि आज मैंने चाय बनाई। चलो जी, फाइनली चाय और दाल बनाई। तो शायद इन लोगों के यहाँ प्रेशर कुकर का रिवाज नहीं है। मैं इन लोग को देखती हूँ हांडियों में ही बनाते हैं। प्रेशर कुकर में इजीली ये 10 मिनट में 15 मिनट में बना के ख़त्म नहीं करते, ये घंटों तक उसे पकाते रहते हैं, पकाते रहते हैं। खैर, अब कुछ लोगों का कहना है जो ये मेहमान आए हैं ये खुद पका खा रहे हैं। कौसर क्यों नहीं जाती उन्हें पका कर खिलाने। कौसर वहीं रहती, 3 कमरों का फ्लैट था, उन्हें बनाकर खिलाती। तो जी क्यों कौसर नौकर लग रही है उनकी जो करे। या वो लोग कौसर के पास आए हैं, वो लोग तो अपनी सितारा के पास आए हैं, तो सितारा बना के खिलाए उन्हें, या सितारा चली जाए वहाँ रहने। कौन सा उसका छोटा सा बेबी है जो संभाल नहीं पाएगा कोई। बेबी तो इसके है कौसर के, जिसे संभालना है। सितारा के तो कोई बेबी नहीं है ना। सितारा का घर भी इतना बड़ा है, रख ले उन्हें, बुला ले। वो भी इतने ज़्यादा महान लोग हैं कि आए हैं पूरी की पूरी तफरी लेने। इसके मेहमान इलाज कराने नहीं आए इस्लामाबाद, सैर सपाटे के लिए आए हैं और दिल लगाने आए हैं यहाँ पे। बिल्कुल मस्त चल रही है इनकी ज़िंदगी यहाँ पे। अब जब तक रहेंगे मज़े से कटेगी इनकी ज़िंदगी। कुछ लोग बोल रहे हैं कौसर काम क्यों नहीं कर रही है, महारानी बनकर बैठी रहती है। कौसर कोई काम नहीं करती सितारा के यहाँ। तो आपको लगता है कि सितारा ये चीज़ें दिखाएगी? अगर कौसर कोई काम कर रही होगी तो क्या सितारा ले जाके दिखाएगी कि कौसर ये कर रही है? और वैसे भी सितारा कौन सा काम करती जो हांडी में वो चमचे चला देती है। उसने 2 नौकर रखे हुए हैं ना, रमज़ान और अनीता। तो कौसर क्यों नौकर बने? उसका भी उतना ही हक है। पूरा कंटेंट तो कौसर दे रही है। ये बोलती है आयत ने पूछा, आयत का सवाल था इब्राहिम के पापा कौन है। उस बच्ची को सिखा पढ़ा के आयत ने पूछा इब्राहिम के पापा कौन है। आयत को, बाकी बच्चों को सबको पता है कि उनके पापा की 2-2 बीवियां हैं, पूरे इंटरनेट पे पता है। और
आयत के सामने ही कितनी बार सितारा ने कहा है इब्राहिम की पापा आ गए, इब्राहिम पापा की गोदी में है। तो क्या उसे नहीं पता? वैसे आयत का दिमाग इतना तेज है। फिर वो पूछ रही इसके पापा कब आएंगे। अभी 2 दिन पहले ही इसने व्लॉग में इसे घोचू को पकड़ाया था इब्राहिम को, तब भी बोल रही थी इसके पापा लेते नहीं है, अभी लिया है। तो पापा पापा वो नहीं सुन रही है, उसे नहीं समझ में आ रहा है। और ये तो बोलती मैंने अपने बच्चों को बता रखा है, पापा को वहाँ भी टाइम देना होता है, पापा का वहाँ भी घर है, तो उसे कैसे नहीं पता? इसके ना झूठ की भी ना एक इंतहा है, लेकिन क्या करें, ये बेशरम औरत है, झूठ बोल बोल के ही तो कंटेंट बना रही है। खैर, ये बोलती है कि रमज़ान जो है, रमज़ान ने कौसर का मुंह दबा लिया था ताकि, सॉरी कौसर का नहीं, अनीता का, रमज़ान ने अनीता का मुंह दबा लिया था कि वो इसे देखे ना और देख के डरे ना कल के ब्लॉग में। जबकि ऐसा नहीं है, रमज़ान ने अनीता का मुंह इसलिए दबाया था, मुंह नहीं दबाया था, उसकी जो चद्दर जो ब्लैंकेट थी जिसमें वो सो रहे थे उसे दबाया था ताकि उस तरह से कोई बेहयाई ना हो, कुछ दिखे ना वो किस हालत में थी किस हालत में नहीं थी। जैसे कि रमज़ान बिना टी शर्ट के बिना बनियान के सो रहा था, ऐसी कोई चीज़ ना हो और कोई बेहयाई ना हो जाए। और ये बेशरम लोग उसी ब्लॉग को बार बार देख रहे हैं फुल स्क्रीन में, फुल फैमिली के साथ लगा के, और हंस रहे हैं, ठहाके मार रहे हैं। इन्हें इतना मज़ा आ रहा है ऐसी बेशर्मी, ऐसी बेहयाई पे। इन्हें लग रहा है कि कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, कितना बड़ा तीर मारा है मैंने ये भूत वाला कंटेंट बना के। और अनीता की, रमज़ान की, इनकी जब भी बेइज्जती की जाती है ना तो उसे इनाम देते हैं बेइज्जती के बदले। एक्चुअली उस कंटेंट से पैसा बहुत आ चुका होता है ना, और फिर जब इनाम देंगे उससे और भी, वो भी एक कंटेंट है, उससे और भी पैसे आएंगे। तो अभी जैसे पिछली बार इसने घर से निकाला था, उसे सूट दिया था। इस बार भी इसने क्या करा कि पर्ची वाला नाटक करा कि इसमें पर्ची से जो निकलेगा वो देंगे। तो एक बात नहीं समझ में आती है, अलग अलग पर्ची में अलग अलग चीज़ें लिखी हुई थी, किसी में सूट, किसी में पैसे, किसी में कुछ जूते चप्पल जो भी लिखे थे, मोबाइल भी लिखा था। तो ये मोबाइल पहले से लेकर कैसे बैठी थी? उसने निकाला, मोबाइल निकल के आया और इसने मोबाइल से तुरंत पकड़ा दिया। तो ये कहाँ से हुआ? इसे कैसे पता था कि मोबाइल वाला ही होगा? ये सब कुछ प्री प्लान था और मुझे लगता है सारी पर्चियों में मोबाइल ही लिखा था, इन्होंने मोबाइल ही देना था उसे। खैर, सितारा जो है दूसरों के बिना ना ये चैनल चला ही नहीं सकती है, ऐसा मेरा मानना है और ये सच भी है। इसके चैनल जो है ना, इसका चैनल दूसरों के दम पर ही चल रहा है। इसने जो इसके चैनल को हाइप मिली वो मिली कौसर के नाम से, दूसरी शादी, दूसरी बीवी के नाम से। और जब ये पहले कराची में थी तब बाबर दिरबल देरी चक्कर लगाते थे, नैना चक्कर लगाती थी, इस तरीके से हाइप बनी हुई थी, इसका कंटेंट चल रहा था। अब यहाँ पर आ गई तो अनीता रमज़ान परमानेंट है। बीच में इसने वहाँ पे भी वो ले लिया था, माऊ थी, अब यहाँ पे नोबिता भी है। तो ये सब इसके कंटेंट का पार्ट है, इनके बिना नहीं चल पाती। कुछ नया ट्विस्ट लाना हो तो अब्बू हैं, गांव से अब्बा आ गए, ये चल रहा है, अम्मी आ गई, इस तरीके के इसके कंटेंट हैं। कभी किसी को बहन बना लिया, उनका कंटेंट दिखा दिया, इस तरीके से ये कंटेंट ले रही है। और इसके बच्चे जो हैं निहायती बदतमीज़ हैं। अब जो लोग यहाँ पे ये बोलने आएंगे ना कि बच्चों पे बात नहीं करना, तो जी आप लोग भी इसका मतलब अपने बच्चों को यही तरबियत देते होंगे। इसके बच्चे इतने बदतमीज़ हैं, कौन कितना बड़ा है इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने से बड़ों का नाम लेकर बुलाते हैं। मुस्तफ़ा बोलता है अनीता, अनीता, अनीता उसकी मामी लगती है ना, मामी नहीं बोलता, अनीता बोलता है। रमज़ान बोलता है, जो सबसे छोटी है फुदुक की आयत, वो भी क्या बोलती है? कौसर, कौसर आंटी नहीं, कौसर। इतनी तो तमीज़ सिखा दो बच्चों को कि किसी को इस तरीके से नाम लेके नहीं बुलाते हैं। इसके बच्चे कभी पढ़ते हुए नज़र नहीं आते हैं, ना कभी पढ़ाई लिखाई की कोई बातें होती हैं। बस हाँ, हा हा ही हु करा लो, खी खी करा लो, हम, और जो है घूमने की बातें करा लो, आउटिंग पे ले जाओ, खिला लो, यही चल रहा है इनका। और हमारी समर वेकेशंस होती थी, इवन और भी बच्चों की जिसकी भी समर वेकेशन होती है, सबकी क्लासेस चलती रहती हैं, ट्यूशन क्लासेस या कोई एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन इसका जो है नहीं है। खैर, उम्मीद करती हूँ आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अगला रिएक्शन किस पे दूँ। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक